हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लास्ट टाइम मैंने ब्रायनिया मेडिसिन के बारे में बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं एपिस मेलिफिका मेडिसिन के बारे में, जो कि होम्योपैथी में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली रेमेडी है और एक बहुत ही शानदार रेमेडी है अगर कहें तो जैसा आज हम जो बात करने वाले हैं एपिस मेलिफिका के बारे में, तो जो ये मेडिसिन है ये प्रिपेयर होती है, जो हनी बी है उसके पॉइजन से ये मेडिसिन जो है प्रिपेयर होती है। मेनली ये जो मेडिसिन है ये इंसेक्ट ग्रुप को बिलोंग करती है। जो इंसेक्ट ग्रुप है वहाँ से ये मेडिसिन जो है हमारे होम्योपैथी वर्ल्ड में आई है। तो ज़्यादातर इफ़ यू सी इन डिफरेंट होम्योपैथिक मटेरिया अमेरिका, यू सी दैट मोस्ट ऑफ इंसेक्ट रेमेडी कॉज इन्फ्लामेशन और एडिमा। मे बी दिस एडिमा इज पर्टिकुलर और मे बी जनरलाइज्ड एडिमा लाइक एनासार का आपको देखने को इस मेडिसिन में मिलेगा। आप इसमें पर्टिकुलरली एडिमा देख सकते हैं और एनासार्का के रूप में भी आप इसमें एडिमा देख सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि एपिस मेलिफिका के बारे में और आप केवल इस बात पर ध्यान दें कि कभी किसी आपने कभी हनी बी की स्टिंज का जो अगर आपने केस देखा हो, तो आप उस पेशेंट को देखेंगे कि उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर उसे हनी बी का स्टिंज हुआ है तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, रेडनेस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और पर्टिकुलर स्टिंजिंग टाइप के पेन आपको देखने के लिए मिलेंगे उस एरिया में। तो जिस तरह के सिम्टम जो पेशेंट उस समय हमको देता है, वैसे ही सिम्टम जो है जब इस मेडिसिन को प्रूव किया गया तो लगभग वैसे ही सिम्टम हमको इसकी प्रूविंग में भी देखने के लिए मिले थे। अगर आपने कभी इस तरह के पेशेंट को देखा है या कभी आपके साथ ऐसा केस हुआ है जहाँ पर आपको हनी बी स्टिंज का केस हुआ हो आपके साथ, तो आप महसूस कर सकते हैं कि उस समय पेशेंट की मेंटल स्टेट कैसी होती है। मतलब अगर आप उस पेशेंट को पूछेंगे भी कि क्या हुआ है, तुमको उनको सही से जवाब नहीं देगा। वो आपको सीधे यही बोलेगा कि दिखता नहीं है क्या, इतना मेरे को स्वेलिंग हो गई है, मुझे जो है हनी बी स्टिंज है। तो उस केस में पेशेंट बहुत ज़्यादा उसमें इरिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। वो आपके क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट सीधे तरीके से नहीं करेगा, वो मार्क्ड इरिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है तो इतना ज़्यादा पेन मिलेगा उस कंडीशन में कि पेशेंट को, अगर पेशेंट एडल्ट है तो पेन की कंडीशन में मे बी पेशेंट जो है वो रो सकता है ना। और अगर बच्चे हैं तो उनमें आपको श्रीकिंग देखने को मिलेगा। बच्चे जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाएंगे, चीखेंगे, क्योंकि दर्द के मारे पेशेंट जो है या तो रोएगा या चीखेगा। और उस कंडीशन में आप पेशेंट को समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप उसे समझा नहीं सकते हैं कि कोई किसी भी तरह की समझाइश उस समय काम नहीं आती है। तो ये एक चीज़ आप एपीज़ के केस में आगे चल के आप ये चीज़ भी देखेंगे। इसके अलावा जो पेशेंट है जहाँ पर उसका अफेक्टेड एरिया है, जो पार्ट अफेक्ट है उस एरिया में वो आपको टच नहीं करने देगा, क्योंकि वहाँ इतना तेज सिवियर पेन हो रहा है कि उस कंडीशन में पेशेंट आपको वहाँ टच करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट होते हैं, जो एपिस मेलिफिका के पेशेंट होते हैं, इनका जो अफेक्टेड पार्ट है, जो सेंसिटिव एरिया है, वो उस एरिया में आपको टच करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइपर सेंसिटिव है पेशेंट किसके लिए, टच के लिए। इसके अलावा जो हनी बी स्टिंज में आप देखेंगे वहाँ पर मार्क्ड बर्निंग देखने को मिलती है, मार्क्ड बर्निंग देखने को मिलेगी। पेशेंट जो होगा इसी तरीके का जो पेशेंट एपीस का होगा तो उसमें भी पेशेंट में जो है बर्निंग आपको देखने को मिलेगी। और चूंकि एपीस पेशेंट जो होते हैं वो जनरली हॉट पेशेंट होते हैं, तो इन पेशेंट को जो एम्बुलेशन मिलेगा वो कोल्ड थिंग से एम्बुलेशन मिलेगा, है ना। कोल्ड जो वाटर है उससे या तो ये वॉश कर लें तो उससे इनको एम्बुलेशन मिलेगा। वहीं आप जीआईटी सिम्टम में देखेंगे कि कोल्ड मिल्क, है ना, फ्रीज में से जो मिल्क निकाला और ठंडा ठंडा मिल्क जो है इनको पीने की डिज़ायर होती है, तो कोल्ड मिल्क की डिज़ायर इनमें देखने को मिलेगी। और जनरली इनके मोस्ट ऑफ द सिम्टम जो है वो एग्रावेट होंगे वार्म थिंग से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम जब ब्राइनिया के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ब्राइनिया इज ऑल्सो अ हॉट रेमेडी एंड मोस्ट ऑफ द सिम्टम आर एग्रावेट बाय हॉट, है ना। ज़्यादातर सिम्टम जो है वो चाहे वो मेंटल लेवल पे हो और फिजिकल लेवल पे भी ज़्यादातर सिम्टम जो है वो हॉट से एग्रावेट हो रहे थे। ऐसे ही आप एपीज के केस में देखेंगे तो एपीज के केस में भी आपको जो है ज़्यादातर इसके सिम्टम जो हैं वो हॉट से एग्रावेट होते हुए दिखेंगे और कोल्ड से इसको एमिलिएशन देखने को मिलेगा। तो आप जनरली क्लिनिक्स में जब केसेस देखेंगे मोस्टली इंसेक्ट बाइट के, तो इंसेक्ट बाइट में आपको कॉमन क्या देखने को मिलता है। इंसेक्ट बाइट में आप कॉमनली देखेंगे कि पेशेंट जो है वो स्वेलिंग लेके आएगा, रेडनेस लेके आएगा, बर्निंग स्टिंजिंग की शिकायत करेगा और मे बी वहाँ पर पानी से भरे हुए छाले जिस तरीके से दिखते हैं उस तरीके से आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें
केवल एपिस में ही नहीं, अगर हम जनरली इंसेक्ट ग्रुप की बात करें तो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट रेमेडीज जो होती हैं वो इस तरह के सिम्टम जो है प्रोड्यूस करती हैं। आप देखेंगे कैंथेरिस भी यदि आप देखेंगे और भी इस तरह की रेमेडी में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादातर रेमेडी जो है वो स्वेलिंग कॉज करती हैं, पेशेंट में मेंटल लेवल पे इरिटेबिलिटी कॉज करती हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, है ना। सीरस जो जितने भी सीरस मेम्ब्रेन्स हैं और ना उनके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन और सीरस एक्यूमुलेशन प्रोड्यूस करती है। दैट वाई जो एपिस मेलिफिका के पेशेंट हैं इनके अंदर आपको सीरस एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है और यही रीज़न है कि इनके अंदर जो है सॉइलिंग फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिलती है। और ये जो सीरस मेम्ब्रेन है जैसे कि पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम में ये जो है वहाँ पर एक्यूमुलेशन कॉज करेंगी, पेरिटोनाइटिस कॉज करेंगी, है ना। पेरिटोनियम फ्लूइड में जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, असाइटिस के केस तक जो है ये प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि सीरस एक्यूमुलेशन जो है ये रेमेडी कॉज करती है। तो अगर अपन जनरलाइज्ड इंसेक्ट मेडिसिन के बारे में बात करें तो आपको मार्क्ड इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग इनमें मार्क देखने को मिलेगी, स्वेलिंग इनमें मार्क देखने को मिलेगी, किसी पर्टिकुलर एरिया में भी स्वेलिंग हो सकती है, जनरलाइज एनएसआर का भी हो सकता है। जैसे कि एपीज के केस में अगर अपन बात कर रहे हैं तो इनमें पर्टिकुलर लोअर आईलिड में स्वेलिंग देखने को मिलती है, बैग लाइक स्वेलिंग, मतलब लोअर आईलिड में बैग की तरीके की स्वेलिंग देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने उसमें जरा सी भी निडल जो है अगर उसको टच की तो हो सकता है पूरा वाटर जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह की स्वेलिंग जो है आपको इन केसेस में देखने के लिए मिलेगी। तो चूंकि अपन स्वेलिंग की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर जो एपीज के केस में आप स्वेलिंग देखेंगे तो आपको वहाँ पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। चूंकि अपन एपीज के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि इसमें एडिमा देखने को मिलेगा, है ना, लोअर आईलिड में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अगर आपको यही अपर आईलिड में स्वेलिंग देखने को मिले, है ना, अगर अपर आईलिड में इस तरह की स्वेलिंग आपको देखने के लिए मिल रही है तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो काली कार्ब है। और वहीं अगर पूरी आई में आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, पूरी आई के अराउंड में आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको फॉस्फोरस मेडिसिन मिलेगी। तो फॉस्फोरस पूरी आई की सॉइलिंग को जो है कवर करती है और वहीं अपर आईलिड के सॉइलिंग को काली कार्ब और लोअर आईलिड को एपिस मेलिफिका कवर करती है। तो ये तो हो गई डिफ्रेंशिएट करने की बात। इसके अलावा चूंकि मैं इंसेक्ट ग्रुप के बारे में बात कर रही थी तो आप इसमें देखेंगे कि इसके अलावा इनमें हाइपर सेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। इस तरह के पेशेंट जो है प्रॉन टू मास्टरबेशन एंड हाइपर सेक्सुअलिटी में देखने को मिलेगी। इफ यू रीड डॉक्टर एन एम चौधरी मटेरिया मेडिका, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है दिस रेमेडी कॉज हाइपर सेक्सुअलिटी एंड मास्टरबेशन इन विडो। जो विडोज हैं उनके अंदर हाइपर सेक्सुअलिटी के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो ना सिर्फ एपिस इंसेक्ट ग्रुप में ही आपको हाइपर सेक्सुअलिटी जो है वो आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। ठीक है, सेम लेसनेस के साथ जो है हाइपर सेक्सुअलिटी आपको इंसेक्ट ग्रुप में देखने को मिलेगी और एपिस में भी देखने को मिलेगी। तो ये तो हम बात कर रहे हैं जनरली इन चीज़ों के बारे में। मैंने आपको बताया हॉट पेशेंट है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है वो थ्रस्टलेस रेमेडी है। ठीक है, थ्रस्टलेस रेमेडी है असाइटिस के केस में, जहाँ पर कि असाइटिस है वहाँ पर भी पेशेंट जो है थ्रस्टलेस आपको जनरली देखने को मिलेंगे। केवल फीवर की चिल स्टेज, अगर आप फीवर की चिल स्टेज देखें तो केवल उस स्टेज को छोड़ दीजिए तो वहाँ पर आपको जो है पेशेंट थ्रस्टी देखने को मिलेगा। बाकी सभी कंडीशन में ये पेशेंट आपको थ्रस्टलेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मार्क्ड इरिटेबिलिटी इनके अंदर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा ये मेडिसिन जो है वो सफोकेशन जो है प्रोड्यूस करती है पेशेंट के अंदर। उसको ऐसा लगता है कि हर एक सांस के साथ जो इसकी सांस है बस ये आखिरी सांस है। ठीक है, इनवॉलेंट्री डायरिया भी इनमें देखने को मिलता है। इनवॉलेंट्री डायरिया के केस में जहाँ पर पेशेंट को ऐसे सेंसेशन आते हैं कि जो एनस है वो रिमेन वाइड ओपन, यानी कि सेंसेशन ऐसा आ रहा है उनको कि उनका जो एनस है वो ओपन है। तो उस कंडीशन में आपको इनवॉलेंट्री डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये स्क्रोफुलस डायथिसिस को कवर करती है। स्क्रोफुलस डायथिसिस का मतलब होता है ग्लैंडुलर अफेक्शन जो है। इन पेशेंट में ग्लैंडुलर अफेक्शन आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। फ्रिक्वेंटली आपको ग्लैंडुलर अफेक्शन जो है देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे तो अल्टरनेटली ड्राई एंड पर्सपायरेशन, अभी ड्राई है फिर कुछ समय बाद उसमें पर्सपायरेशन, तो अल्टरनेटली ड्राई एंड पर्सपायरेशन जो है आपको एपिस मेलिफिका के पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो ये जनरली मैंने अभी जो बात की है ये मैंने गाइडिंग सिम्टम के बारे में बात की है कि अगर आप इनको याद रखना भी चाहते हैं तो केवल आप एक हनी बी स्टिंच का केस अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो ये सारी चीज़ें लगभग 80% चीज़ें आपको उन पेशेंट में मिली जाएगी कि पेशेंट जो होगा वो इरिटेबल होगा, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच होगा। ठीक है, पेशेंट हॉट होगा, है ना, ठंडी चीज़ों से अगर वो ठंडे वाटर से जो है अगर अपने अफेक्टेड पार्ट को वॉश करेगा तो वो उसको अच्छा लगेगा वहाँ पर, क्योंकि कोल्ड से उसको एम्ब्ल्यूरेशन है और हॉट से जो है इसमें मार्क्ड आपको एग्रावेशन देखने को मिलेगा। तो अब हमने थीम के बारे में बात की है,
है। और इसके अलावा मैंने बात की है कि ये जो मेडिसिन है, एक चीज़ और इसके बारे में, ये मेडिसिन जो है मेनली राइट साइडेड रेमेडी है। तो आपको जो अफेक्शन देखने को मिलेंगे वो राइट साइडेड पार्ट में ज़्यादा अफेक्शन देखने को मिलेंगे। इरिसिपिलिटस अगर आपको देखने को, अगर आप इरिसिपिलिस देख रहे हैं, लाइक अगर आप ओवरी की बात कर रहे हैं तो ओवरी भी मेनली इनमें पहले राइट अफेक्ट होती है, देन राइट टू लेफ्ट जो है इनके सिम्टम जाते हैं। पहले राइट से अराइज होंगे और फिर राइट से लेफ्ट की ओर जाते हुए सिम्टम आपको दिखेंगे, क्योंकि मेडिसिन जो है वो राइट साइडेड रेमेडी है। ठीक है, तो अब मैंने इसकी जनरली आपको थीम के बारे में बात की है इसके, और ये किस तरह की जो है पैथोलॉजी प्रोड्यूस करती है इसके बारे में मैंने आपसे बात की है। अब हम बात करें अगर इसके माइंड के बारे में, माइंड सेक्शन जो कि हमेशा ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तो अगर आप माइंड के बारे में बात करें तो आपको समझना होगा कि जो हनी बी होती हैं उनका अगर आप बेसिक लाइफ स्टाइल देखें, उनका जो लाइफ साइकिल देखेंगे तो आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। तो एपीज के बारे में बात करने से पहले अपन एक जनरल हनी बी के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि इस तरह जो हनी बीज होती हैं, आप देखेंगे कि हर समय काम करती रहती हैं, पूरे टाइम इनका काम चलता रहता है, आपको ये बैठी हुई नजर नहीं आएंगी। तो इसलिए, और ये जो अल्टीमेटली ये शहद बनाने का जो काम करती हैं, तो आप देखेंगे कि ये खुद कितना शहद यूज़ करती है। जनरली इनके द्वारा बनाया हुआ शहद हम इंसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इनकी जो एक्टिविटी है, पूरे टाइम एक्टिविटी इनकी जो है वो फ्रूटलेस एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इस तरह के जो पेशेंट होंगे वो आपको हर टाइम बिजी नजर आएंगे, लेकिन उसका आउटपुट जो है वो कुछ नहीं निकलेगा। मतलब पूरे टाइम बिजी तो है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको फ्रूटलेस एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी, और इंसेक्ट ग्रुप में आपको ज़्यादातर केसेस में फ्रूटलेस एक्टिविटी मार्गली देखने को मिलती है। तो फ्रूटलेस एक्टिविटी होती है। इसके अलावा जो एपिस के पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा उनमें मार्ग जेलेसी, वैक्सेशन, रेज, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा जेलेसी देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि जो हनी बी होती है, जो स्पेशली क्वीन बी होती है, वो क्वीन क्या करती है कि जैसे ही वो निकलती है, जब हैच होता है और जब वो निकलती है तो आप देखेंगे कि वो अपने आसपास की जितनी भी हनी बी हैं उनको स्टिंज करके उन सबको स्ट्राइल कर देती है। तो ये इतनी जेलसी कि बस एक ही मैं ही होना चाहिए और सबका ध्यान मेरी तरफ ही होना चाहिए, और जो मैं कर सकती हूँ वो कोई ना कर सकता हो। तो ये जो जेलसी की भावना है ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर मार्क्ड आपको देखने को मिलती है। हनी बी जो होती है वो पूरे एक, अगर आप हनी बंच की बात करें, एक छत्ते की बात करें, तो एक छत्ते में 20,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ होती हैं, और उन सब मधुमक्खियों पर जो है ये वर्क करती है कि जो राज करने वाली मधुमक्खी होती है वो रानी मधुमक्खी होती है। तो इसी तरह के जो पेशेंट होते हैं, जो स्पेशली फीमेल रेमेडी है, एपिस मेलिफिका इज अ मोस्ट वंडरफुल रेमेडी फॉर फीमेल्स। तो फीमेल्स के केस में आप देखेंगे कि इस तरह की फीमेल्स होती हैं, इनको डिज़ायर होती है कि जो घर में जितने भी लोग हैं वो मेरी बात सुने। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो हर चीज़ को अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं, हर चीज़ को अपने घर के हर एक जितने भी फैसले होते हैं, जो भी बात होती है, तो वहाँ पर ही आपको डोमिनेंट देखने के लिए मिलेंगे हर चीज़ में। और अगर इनकी जगह कोई और ले ले, ये टॉलरेट नहीं कर सकते। मार्क जेलसी इनके केस में आपको देखने को मिलेगी कि मतलब मेरे बेटे की शादी के बाद जब से मेरे घर में बहू आई तो उसने जो क्या किया कि पूरे घर की अथॉरिटी फिर उसके हाथ में चली गई, और देन उसकी उस जेलसी की वजह से जो सिम्टम आना पेशेंट के अंदर शुरू हो गए। तो इस तरह के केसेस में जहाँ जेलसी आपको देखने को मिले, किसी भी तरह की जेलसी हो सकती है, जेलसी की वजह से आपको जो है पेशेंट के अंदर एलिमेंट फ्रॉम जेलसी देखने को मिले, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एक्ट करती है। तो ये जो वर्चस्व की बात होती है कि सर जो भी रहे मेरे हाथ में रहना चाहिए, मेरे हाथ से कुछ चीज़ जानी नहीं चाहिए, है ना, हर कोई मेरी बात को सुने, तो ये और ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं आपको एपिस मेलिफिका के पेशेंट में भी देखने के लिए मिलेगी। तो जेलेसी, रेज, जो बदले की भावना है, बहुत ज़्यादा इनमें बदले की भावना भी देखने को मिलती है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी बदले में ऐसा ही करूँगी उसके साथ। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है आपको एपीज के केस में, मेंटल केस में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनमें ऑकवर्डनेस आपको देखने को मिलती है, स्पेशली अबाउट फिंगर्स एक्वर्डनेस में आप देखेंगे कि इनके हाथ में जब ये कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो इनके हाथ से जो है गिर जाती है, हाथों को जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो लूज है यहाँ पर। तो हैंड हम मेंटल लेवल पे आप इनको देखेंगे तो आपको ये ऑकवर्डनेस आपको देखने को मिलेगी इन पेशेंट के अंदर एपिस मेलिफिका की। एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज़ भी इनमें देखने को मिलता है कि बुरी खबर के बाद या बैड न्यूज़ सुनने के बाद जो इनमें सिम्टम देखने को मिलेंगे। जेल्सीमियम भी इसके लिए बहुत एक अच्छी रेमेडी है, लेकिन आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें। देन अगर हम बात करें ब्रेन पैथोलॉजी में जो पेशेंट है, तो इस तरह के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा कि अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चों में ब्रेन पैथोलॉजी है, तो वो पेशेंट जब सो के जागते हैं तो आप देखेंगे कि वो बच्चे इतना तेज चिल्लाते हैं और इतने
इतना तेज चीखते हैं कि उनका जो साउंड होता है चीखने का वो पियर्सिंग साउंड होता है। पेरेंट्स आपसे ऐसा बोलेंगे कि डॉक्टर साहब जब ये बच्चा चिल्लाता है या रोता है तो इसकी आवाज़ जो है इतनी तीखी होती है कि लगता है जैसे कि कान के पर्दे में बिल्कुल छेद कर देगी। इतनी शार्प टाइप की श्रीकिंग साउंड आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। तो ये जो है पिक्यूलियर सिम्टम है। अगर एडल्ट के केस में बात की जाए या बच्चों के केस में भी आप बात करें तो जैसे कि स्टूपेफेक्शन है और आगे चल के कोमेटोज स्टेज में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के पेशेंट में जो है आप देखेंगे कि इनकी बॉडी के हाफ पार्ट में यानी कि आधे पार्ट में आपको मोशनलेसनेस देखने को मिलेगी और दूसरे पार्ट में आपको मोशन देखने को मिलेगा। तो जहाँ बॉडी के हाफ साइड में आपको मोशन देखने को मिले और अदर साइड मोशनलेस देखने को मिले तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोमेटोज कंडीशन का, जिसमें कि एपिस मेलिफिका बहुत ही अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है। लास्ट टाइम मैंने आपसे ब्रायनिया के बारे में बात की थी कि कोमा की कंडीशन में जब ब्रायनिया का पेश जब कोमेटोज या स्टूपेफेक्शन की कंडीशन में जब जाएगा, अनकॉन्शियसनेस पेशेंट जो होगा तो उसके लोअर जॉ में आपको लेटरेंट देखने को मिलेंगे। तो उस केस में आप ब्रायनिया के बारे में सोचें। और वहीं जहाँ कोमा का केस एपिस का है तो आपको आधे पार्ट में जो है मोशन देखने को मिलेगा और आधे पार्ट में मोशनलेस। मोस्ट ऑफ होम्योपैथ जो है बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट को हम कैसे डील करें। तो अनकॉन्शियस पेशेंट को डील करने के लिए ये बहुत ही अच्छी जो है सिम्टम है जो हमको बताते हैं कि किस तरह की कंडीशन में किस तरह के सिम्टम पर हम किस मेडिसिन के बारे में सोचें। तो आप इसको कंपेयर करें कि कब हमको ब्रायनिया के बारे में सोचना है और कब एपिस के बारे में सोचना है। इसके अलावा जो बच्चों के अंदर आप पैथोलॉजी देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के जो बच्चे होते हैं जब उनके अंदर ब्रेन पैथोलॉजी देखने को मिलती है, कोमेटोज स्टेज में देखने को मिलेंगे तो ये अपनी आई को जो है पार्शियली ओपन होती है इनकी आई। नेक्स्ट अपन अगर बात करें कि जीआईटी के बारे में तो जीआईटी में आप देखेंगे कि पेशेंट जो है वो स्पेशली माउथ के केस में, तो माउथ के केस में पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मेडिसिन है ये टंग कैंसर के लिए बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है, जहाँ पर पेशेंट में आपको टंग कैंसर देखने को मिलता है और टंग में इतना ज़्यादा आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है कि पूरी जो टंग है वो पूरी माउथ को फिल कर देती है, फुल कर देती है, कहें कि पूरे माउथ में फिल हो जाए, इतनी स्वेलिंग आपको देखने को इसकी टंग में मिलेगी, है ना। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मार्क्ड आपको बर्निंग देखने को मिलेगी। टंग का जो कलर होगा वो आपको फायरी रेड कलर की टंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। स्टमक में बात करें तो मैंने आपको बताया थ्रस्टलेस रेमेडी है और इसके अलावा इसको कोल्ड मिल्क की डिज़ायर जो है स्टमक में आपको मेनली देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर अपन अगर बात करें एब्डोमेन के केस में तो मैंने बताया कि आपको ये पेरिटोनाइटिस कॉज करती है, सीरियस फ्लूइड एक्यूमुलेशन कॉज करती है। दैट व्हाई दिस मेडिसिन इज अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर असाइटिस। तो असाइटिस के केस में ये जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा काम करती है। असाइटिस के केस में जहाँ पर पेशेंट थ्रस्टलेस देखने को मिले, है ना, बिल्कुल आपको पेरिटोनाइटिस के केस में विदाउट थ्रस्ट देखने को मिले और सेंसिटिव टच यहाँ पर पेशेंट आपको अलाउ ना करे टच करने के लिए, तो उस केस में भी आप जो है इस एपिस मेलिफिका के बारे में सोच सकते हैं। देन अपन बात करें रेक्टम के केसेस में तो मैंने आपको बताया कि इनमें इनवॉलेंट्री डायरिया आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है कि एनस रिमेन ओपन वाइड, है ना, वाइड ओपन रिमेनिंग सेंसेशन का जो है इसको हो। और इस तरह के केस में आप सिकल कॉर के बारे में भी आप सोच सकते हो। फॉस्फोरस ये दूसरी रेमेडी है जिनमें इसी तरह का सेंसेशन जो है होता है। आप दूसरे पॉइंट के हिसाब से इनको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो डायरिया आपको इस केस में देखने को मिलेगा तो कई बार ये आपको टोमेटो सॉस के तरीके से भी डायरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर डायरिया में स्टूल में आपको ब्लड कंटेंट जो है देखने को मिलेगा। तो टोमेटो सॉस लाइक डायरिया भी इस एपिस मेलिफिका के केस में कई बार देखने के लिए मिलता है। वहीं अपन यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि एपिस मेलिफिका एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। तो यूटीआई के लिए मोस्ट ऑफ इंसेक्ट रेमेडी आल्सो प्रोड्यूस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आप कैंथेरिस की बात करें तो वहाँ पर आपको पूरा यूटीआई जो है इन्वॉल्व देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के साथ या तो इनकॉन्टिनेंस यूरिन देखने को मिलेगा आपको और मार्क्ड बर्निंग बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव जो पार्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होंगे पेशेंट इस तरह के पेशेंट जो है उनको जो बर्निंग है, जो मिक्चुरेशन है, तो इस तरह के पेशेंट में यूटीआई के केसेस में आपको जो है यूरिन जो है स्कैंटी देखने को मिलेगा। पेशेंट बहुत ही कम मात्रा में जो है यूरिन पास करेगा, लेकिन इस यूरिन पास करने में उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी, है ना। ड्रॉप बाइट जैसे ही कुछ ड्रॉप जो है उसके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती हैं, पेशेंट को तुरंत अर्ज होने लगती है कि वो यूरिनेशन के लिए पेशेंट को तुरंत जो है जाना पड़ता है। और ड्यूरिंग यूरिनेशन पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्टिंजिंग और बर्निंग टाइप का सेंसेशन होगा, ठीक है, और पेन होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा टच के लिए। और पेशेंट को एम्यूरेशन होगा कोल्ड से, जब वो कोल्ड वाटर से वॉश कर देगा अपने पार्ट्स को तो उस केसेस में पेशेंट को जो है एम्यूरेशन फील होगा। अगर हम कैंथेरिस के बारे में बात करें जो कि बहुत ही अच्छी रेमेडी है यूटीआई के केस में, तो आप देखेंगे इस तरह के पेशेंट में जो है ऑल टाइम डिजायर होती है यूरिनेशन के लिए, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मिक्चुरेशन भी पेशेंट
के अंदर कंटिन्यूस डिज़ायर होती है यूरिनेशन के लिए, और जो पेशेंट होते हैं उनमें जहाँ एपिस मेलिफिका के केस में कोल्ड बाथिंग से एम्ब्यूलेशन देखने को मिल रहा है, वहीं आप देखेंगे कि कैंथेरिस के केस में आपको हॉट बाथिंग से एम्ब्यूलेशन होता हुआ दिखेगा। और वहीं एपिस मेलिफिका के पेशेंट में, जहाँ पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी है, वो अपने पार्ट्स को टच करना भी अलाउ नहीं करेगा, वहीं आप देखेंगे कि कैंथेरिस के केस में रबिंग से कंटिन्यूस जो अगर पेशेंट रबिंग करेगा तो रब करने से जो है एम्ब्यूलेशन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर आप इसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। और वहीं आप देखेंगे कि एपिस और कैंथेरिस दोनों ही एक दूसरे को एंटीडोट करती हैं, एक दूसरे को एंटीडोट करने वाली मेडिसिन है। अगर हाइपर फूड पॉइजनिंग देखने को मिले अगर आपको एपिस की, तो उस केस में आप कैंथेरिस के बारे में सोच सकते हैं कि किसी को अगर हनी बी स्टिंच का केस अगर आपके पास आया है तो आप कैंथेरिस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। और अगर कैंथेरिस लाइक सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं तो एपिस के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को जो है एंटीडोट करती है ये रेमेडी जो है। स्किन के केस में आप देखेंगे कि इनमें इरिसिप्लस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, इतनी ज़्यादा मार्क्ड जो है इनके अंदर बर्निंग और स्टिंजिंग आपको देखने को मिलेगा। इरिसिप्लस स्पेशली राइट साइडेड इरिसिप्लस आपको देखने को इस केसेस में मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिसिन जो है वो इरिसिप्लस राइट साइडेड रेमेडी है, राइट साइड को कवर करती है। तो इनमें जो एडिमा है, अर्टिकेरिया है, बॉयल्स हैं, कार्बनकल्स हैं, इस तरह की चीज़ें जब स्टार्ट होंगी तो मेनली राइट साइडेड से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, देन राइट टू लेफ्ट की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा इनकी मॉडलिटी के बारे में मैंने आपको बात किया कि ये वॉर्म से इनको जो है एग्रावेशन है। इस तरह के पेशेंट में अगर बच्चों के कन्वर्जन्स की बात की जाए तो आप देखेंगे कि जिन बच्चों में हॉट रूम वार्म हो गया, उसके बाद कन्वर्जन स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर बच्चे को गर्म पानी से नहलाया और गर्म पानी से नहलाने के बाद बच्चे में जो है कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है ना, कन्वर्जन के एग्रावेट कर गए, तो इस तरह के केसेस में आप एपिस मेलिफिका है, ब्रायनिया है और ओपियम है, इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके सिम्टम डिफरेंट और भी जो सिम्टम है उनके आधार पर आप डिफ्रेंशिएट करके इसके बारे में सोच सकते हैं। तो और वहीं आप एम्ब्यूलेशन की बात करें तो इनको कोल्ड से एम्ब्यूलेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कोल्ड थिंग से इनको एम्ब्यूलेशन है ना। फीवर में भी अगर आप देखेंगे तो ये फीवर में इंटरमिटेंट जो रेमिनेंट और इंटरमिटेंट फीवर है ये इनको कवर करती है। फीवर की कंडीशन में जनरली आपको बर्निंग और स्वेलिंग जो है लिप्स में आपको पूरे टाइम देखने को मिलेगी। पेशेंट की लिप्स जो है वो स्वेल होंगी, उनमें बर्निंग देखने को मिलेगी पेशेंट को, ठीक है। और वहीं आप अगर चिल स्टेज देखेंगे तो उस स्टेज में पेशेंट जो है थर्स्टी होगा ऑल टाइम। बाकी और हर समय पेशेंट आपको जो है कैसा देखने को मिलेगा, आपको थ्रस्टलेस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने यूटीआई के केस में अगर आपने एपिस मेलिफिका प्रिस्क्राइब की है और उसके बाद अगर आपको यूरिन फ्लो जो है इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे, हाँ कि यूरिन फ्लो जो है वो इंक्रीज हो गया है आपकी मेडिसिन देने के बाद, तो आप सोचें कि आपका केस जो है सही डायरेक्शन में जो है प्रोग्रेस कर रहा है।